तो क्या हमें यूएससीएमए को एज ए करियर लेना चाहिए? लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूँ उन वर्किंग प्रोफेशनल से, बीकॉम स्टूडेंट से, हाउसवाइफ से जो अपने करियर में अकाउंट्स और फाइनेंस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो आप अगर डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करेंगे तो 1 ईयर में डेफिनेटली इसको पास कर सकते हैं। सो वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएससीएमए एज ए करियर इन 2025। देखिए 2024 ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, हम सितंबर में हैं। तो क्या हमें यूएससीएमए को एज ए करियर लेना चाहिए? देखिए अब इंडिया में बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। लेकिन मैं आज बात करने जा रहा हूं उन वर्किंग प्रोफेशनल से, बीकॉम स्टूडेंट से, हाउसवाइफ से जो अपने करियर में अकाउंट्स और फाइनेंस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक ग्लोबल डेजिग्नेशन को अचीव करना चाहते हैं। तो क्या यूएससीएमए उनके लिए बेटर है या नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए यूएससीएमए में बहुत सारे कैंडिडेट कई बार ये समझते हैं कि जस्ट 2 पेपर हैं और हम इसको 6 मंथ में पास कर लेंगे। देखिए ये सच्चाई है कि 2 पेपर नहीं, 2 सब्जेक्ट हैं या कह लीजिए 2 पार्ट हैं और उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो आप अगर डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करेंगे तो 1 ईयर में डेफिनेटली इसको पास कर सकते हैं। लेकिन आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। और क्या यूएससीएमए में हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी या नहीं मिलेगी, क्या स्किल सेट होनी चाहिए, हमें सारा डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि 2025 में आपके लिए क्या ये बेस्ट करियर होने वाला है। तो चलिए एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि यूएससीएमए में आपको फाइनेंस और कॉस्ट अकाउंटिंग में मास्टरी आ जाएगी। एक प्रोफाइल होती है यूएससीएमए के फाइनेंशियल एनालिस्ट, एंड जो फाइनेंशियल एनालिस्ट की प्रोफाइल होती है एफपीएनए, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिस्ट, यहां पर काफी अच्छे पैकेजेस लगते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की भी एक प्रोफाइल होती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस की भी एक प्रोफाइल होती है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि फाइनेंस में आपको काफी अच्छा नॉलेज होगा, साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बात करें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप है ना एक वैल्यू एनालिसिस वाले पोजीशन पर आने वाले हैं। मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू एडिशन करेंगे, जिसमें आपको प्लानिंग एंड बजटिंग ये भी सीखने को मिलेगा। तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि अगर आप यूएससीएमए बन जाते हैं तो आप अपने रिज्यूमे में इन स्किल सेट में काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुंच पाएंगे, जो कि आप केवल 1 ईयर में पहुंच सकते हैं। जैसे इंडिया में एक सीएमए है ना, इंडिया का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिमिलरली ये जो प्रोफेशन है ग्लोबल है और बेस्ट पार्ट 2 ही पेपर है। तो डेफिनेटली अगर आपका इंटरेस्ट कॉस्टिंग में है और फाइनेंस में है तो आप यूएससीएमए को कंसीडर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है सर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होगी। पहले जॉब से पहले हमें समझना पड़ेगा कि यूएससीएमए को अगर आप पास करना चाहते हो तो आप में स्किल क्या होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं फोकस करने जा रहा हूं एनालिटिकल स्किल। मतलब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को रीड करते हैं, उसके फाइनेंशियल डेटा को रीड करके एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग के पोजीशन पर आपको लेकर आना है। तो इसीलिए एग्जाम का फोकस भी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। मतलब आपको ऐसे कोई मगअप नहीं करना पड़ेगा, कोई क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपके अंदर एक एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। फाइनेंस के टॉपिक्स बहुत सारे हैं, जैसे कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, उसके बाद हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड आप यहाँ पे पढ़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज आप पढ़ने वाले हैं, डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं। तो सोचिए डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल ट्रेड, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश फ्लो एनालिसिस, डिविडेंड डिसीजन, एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना, ये सारा चीजें आपने पढ़ना है। तो क्या एक सिंपल बीकॉम स्टूडेंट जब तक उसकी इन सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं हो वो एनालिटिकल स्किल अपनी डेवलप कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। इसीलिए एग्जाम को पास करने के लिए भी आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज होना चाहिए। इसीलिए जो भी हम आपको लेक्चर्स पढ़ाएंगे उसमें हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि आप केवल क्वेश्चन सॉल्व ना करें, आप एक अच्छा इंटरप्रिटेशन वाली पोजीशन पर आ जाएं और आपकी एनालिटिकल स्किल क्या है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाए। तो आप में ये क्वालिटीज होनी चाहिए सबसे पहले। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में काफी हायर हो रही है,
कंसल्टेंट फर्म हायर कर रही हैं, बिग फोर हायर कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट हो, सर्विस सेक्टर हो, हर कंट्री में हर जगह इसकी वैल्यू है। बहुत सारे स्टूडेंट कई बार हमसे गल्फ कंट्रीज से पढ़ते हैं, यूरोपियन कंट्रीज से भी बच्चों के फ़ोन आते हैं। आपको स्पेसिफिकली कई बार यूएससीएमए की प्रोफाइल देखने को नहीं मिलेगी कि वी वांट यूएससीएमए, दे नीड फाइनेंस प्रोफेशनल। आपके पास स्किल सेट में क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल एनालिस्ट की प्रोफाइल है। आपकी जो रिज्यूमे है उसको सही तरीके से डिजाइन कीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट को रिज्यूम ड्राफ्टिंग स्किल नहीं पता है, तो आपको स्किल सेट में मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप एक ब्लॉकचेन सीख रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप यूएस गैप सीख रहे हैं। आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाया जा रहा है। तो ये सारी स्किल आप में आ जाएंगी यूएससीएमए को करते सही। तो 2025 में आपके लिए करियर तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन देखिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सर हमें भी इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए कुछ स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमारे बेसिक्स काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। उसके ऊपर हमने काफ़ी काम करना है आपके ऊपर। मतलब हमारी जो अप्रोच होगी वो यही होगी कि हम आपके बेसिक्स को काफ़ी स्ट्रांग करें और आपके अंदर वो टेक्निकल साउंड नॉलेज लेकर आए। और एक बात और कहने जा रहा हूँ, क्योंकि यूएस गैप का आपको नॉलेज हो जाता है यूएससीएमए में, कॉम्प्लीमेंट्री हम आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस की कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सर्टिफिकेशन आपके पास आ जाएगा एसीसीए से। तो आईएफआरएस प्लस यूएससीएमए का कॉम्बिनेशन और कुछ सॉफ्टवेयर लाइक ज़ेरो जो है, और आपका क्विक बुक भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि आप डेटा को प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकें। कुछ एडवांस एक्सेल के लेक्चर्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पावर बीआई भी हम आपको आने वाले समय में सिखाने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक वन प्लेटफॉर्म में सीखना चाहते हैं तो AKPIS इज राइट चॉइस, और यूएससीएमए को एज ए करियर आप 2025 में डेफिनेटली बना सकते हैं। हमारा आपसे कमिटमेंट है कि हमारी जो मेंटोरशिप बैच है उसका रिजल्ट 90%। तो अगर आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे, आप टीचर से बात कर पाएंगे, आपका एक सही स्टडी प्लान बनाया जाएगा, आपके सॉफ्टवेयर में से पूरी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा, और बिफोर एग्जाम आपके 2 मॉक टेस्ट लेना। तो एक कॉन्क्रीट स्टडी प्लान के साथ में, एक मिशन के साथ में हम चलेंगे 2025 में। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर तक आपका सीएमए हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हम ये 5-6 महीने में कि सर 6 मंथ, देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट 6 मंथ में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाउस वाइफ हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बीकॉम है, हो सकता है आप ग्रेजुएट स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, तो क्या डायरेक्ट आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी? नहीं आएंगी। इसीलिए एक सही स्टडी प्लान, एक मेंटोर के साथ में आपको चलना पड़ेगा, जिससे कि आप यूएससीएमए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकें। तो मैं ये कह सकता हूं कि यूएससीएमए एक ग्लोबल मैनेजमेंट का डेजिग्नेशन है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मिशन पे आपको चलना है और इस ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट के डेजिग्नेशन को अचीव करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।